जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ उस घटना पे जो बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा। मतलब एक वो घटना सबका दिल दहला दिया उस चीज़ ने। मतलब हम लड़कियां खुद पूछ रही हैं कि कहाँ हम सेफ हैं, किस जगह हम सेफ हैं। हम घर में सेफ नहीं हैं, हम कहीं काम करने जा रहे हैं वहाँ सेफ नहीं है, हम किधर सेफ हैं। मतलब मेंटेलिटी समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ उस चीज़ के ऊपर कि इतना ज़्यादा कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। इतनी मेंटेलिटी कैसे किसी की ख़राब हो सकती है यार। क्या उन इंसानों के घर में बहनें नहीं होती है, उन इंसानों के घर में माँ नहीं होती है जो किसी के साथ ही कर रहे होते हैं। क्या बोला जाए इन सब चीज़ों के लिए। मतलब शब्द ही नहीं है। जो वो चीज़ हुई है ना एक डॉक्टर के साथ, लड़कियां कहाँ सेफ है। अगर बाहर निकले, सड़क पे निकले तब सेफ नहीं है, घर पे रहे तब सेफ नहीं है, कहीं पे काम करने जाए तब सेफ नहीं है। तो कहाँ सेफ है हम लोग, कहाँ पे। कोई ऐसी जगह बता दीजिए हमें जहाँ हम सेफ रहें। पता नहीं। और इन सब चीज़ों का जो वो होता है ना, बर्डन होता है, वो लड़कियों को फोड़ दिया जाता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के जाते हो ना बाहर, तुम्हारे साथ तभी ये चीज़ें होती हैं। अब मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। जो ये लोग बोलते हैं कि तुम छोटे कपड़े पहन के बाहर जाते हो, अगर वो तो एक डॉक्टर थी, वो तो अपना काम कर रही थी, वो रात को राउंड लगा रही थी, या वो रात को बेचारी सोने भी गई होगी वहां पे। तो वो तो अपना काम कर रही थी ना, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर थी वो, डॉक्टर ऑब्वियसली फुल कपड़े ही डालेंगे। तो उसने तो कोई ऐसे कपड़े नहीं डाले थे कि किसी का माइंड ऐसे खराब हो। क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है ना कि तुम छोटे कपड़े पहनती हो, तुम ये करती हो, तो तुम्हारी लड़कों की नीयत फिसल जाती है। क्या लड़कों की नीयत इतनी इतनी ज्यादा भद्दी है क्या, जो किसी के कपड़े देख के फिसलती है। और चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो वो लड़की जिसके साथ ये सब हुआ है, मतलब हम लड़कियों को समझाया जाता है तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत पहनो, तुम ऐसे मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, तुम क्लब्स में मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर। पर एक लड़के को नहीं समझाया जाता कि अगले की भी, जो एक लड़की है ना, वो भी तुम्हारी एक बहन जैसी है, तुम्हारी माँ जैसी है। रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। नहीं समझाया जाता उनको। क्या मतलब उस लड़की की क्या गलती थी। उस लड़की की गलती बता दो क्या थी। क्या वो अपने काम में थी। उस लड़की ने, बेचारी ने इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी, अपने कैरियर बनाने पे लगी रही है ना। इतना जो एग्ज़ाम होते हैं इनके, एमबीबीएस के एग्ज़ाम होते हैं, डॉक्टरी के एग्ज़ाम होते हैं, कितने कठिन होते हैं। 5 साल तक उस लड़की ने इतनी मेहनत की है, तब जाके वो बेचारी एक डॉक्टरी के उसमें पहुंच गई थी। और वो डॉक्टरी कर रही थी। उस टाइम पे भी उस डॉक्टर को नहीं छोड़ा गया। तो आम लड़कियों को तो क्या ही छोड़ेंगे ये लोग। वो एक लड़की ने इतना सब कुछ अपने कैरियर पे, कितनी खुश थी यार वो लड़की। ऑब्वियसली बात है, किसी ने इतना अच्छा अचीव किया कि चलो यार, मैंने मेहनत की, मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपने कैरियर को बनाने के ऊपर काम किया, ठीक है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, तो चलो ठीक है, अब मेरी लाइफ बेटर होगी। उस लड़की ने भी यही सोचा था ना। उसको क्या पता था जहाँ वो काम कर रही है, वो लोगों के लिए यार काम कर रही थी। हम मरीजों के लिए, हम जब बीमार हो जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं ना, अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो उनके लिए काम कर रही थी। मतलब क्या मेंटेलिटी है लोगों की, समझ नहीं आता। एक लड़की की, उस लड़की की गलती क्या थी। सिर्फ वो काम करने गई थी वहां पे, अपना ये गलती थी उसकी। उसने 36 आवर्स तक काम किया वहां पे, उसकी ये गलती थी क्या। उसकी ये गलती थी कि उसने काम किया वहां पे। क्या गलती थी उस लड़की की, और क्या गलती थी, क्या उसके पहनावे, क्या कपड़े थे उसके। ऑब्वियसली बात है, वो पूरी अच्छे से उसने कपड़े ही पहने होंगे, कैरी किए होंगे। चलो, ना उसके कपड़े में गलती, ना उसके किसी चीज में गलती, ना उसके काम में गलती, तो कहाँ गलत थी वो लड़की कि उसके साथ ये सब हुआ। और
कब तक होगा ये? तब तक होगा जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनता। ठीक है ना? फांसी दो, फांसी दो, फांसी से भी ज्यादा बदतर चीज दो उस इंसान को जिसने ये किया है। और अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी उसमें इन्वॉल्व थे, सबके साथ ऐसा किया जाए जैसे उस लड़की को दर्द दिया गया है ना, वैसे ही तड़पा तड़पा के उन लोगों को मारा जाए। तब जाके ये कानून यहाँ पे सेट होगा। अदरवाइज तुम फांसी दे दो, 10 साल की सजा दे दो, 20 साल की सजा दे दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इस उससे उन लोगों को बढ़ावा ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, ठीक है कर जाते हैं, ठीक है फांसी लग जाएगी और क्या होगा इससे ज्यादा। उनकी मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी जब तक उनको चौराहे पे खड़े होके मारो ना गोलियों से, और सबके साथ लाइव शेयर करो, तब जाके इनकी ना जो ये मेंटेलिटी है ना वहां पे असर पड़ेगा। जब वो अपनी आंखों से देखेंगे ना लोग जो ये सब चीजें करते हैं, तब उनको जाके असर पड़ेगा किसी पे। एक लड़की इतनी मेहनत करके, एक लड़की इतनी मेहनत करके, उसके पेरेंट्स के इंटरव्यूज ने उन्होंने बोला कि हमारी मेहनत में सारा पानी फिर गया। उस लड़की की मेहनत में, बेचारी की कितनी मेहनत की होगी, आप खुद सोच के देखो, अपने ऊपर उस चीज को लगा के देखो। एक लड़की इतनी मेहनत करती है, हर एक चीज में मेहनत कर रही है, वो बेचारी वहां पे अपने कैरियर बनाने में इतनी उसने मेहनत करी, उसको क्या मिला उस चीज के लिए? लोगों की सेवा कर रही थी वो, एक डॉक्टरी जो होती है एक लोगों की सेवा कर रही थी वो, क्या मिला उस लड़की को? और डॉक्टर को तो हम दूसरा भगवान का रूप बोलते हैं, उसको भी नहीं छोड़ा। हम बीमार होते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं ना। मतलब उन लोगों को भी नहीं छोड़े तो आम आदमियों की, आम लड़कियों की सुरक्षा की तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी प्रोफेसर की लड़की हो, चाहे वो एक सिंपल कहीं पे जाके काम भी कर रही हो ना, चाहे उस कंपनी का नाम हो ना हो, कहीं पे भी हमें सेफ्टी चाहिए तो सेफ्टी चाहिए। वो कैसे होगी? वो इसी से होगी कि आप लोग अब कानून बनाइए कि अगर कोई किसी के साथ कुछ भी करता है, सीधा उसको चौराहे पे मारा जाए। इससे ज्यादा फांसी देने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना ही 10 साल की सजा देने से या 20 साल की सजा देने से उनसे कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने लड़कों को समझाया जाए, अपने लड़कों को गाइड किया जाए कि गलत है। अगर एक लड़की कहीं पे घबराई हुई होती है ना, तो उसको ये होता है कि हाँ यार चलो एक लड़का है साथ में। अब तो मैं कह रही हूँ किसी लड़की को किसी लड़के पे भरोसा नहीं होगा। इतनी ज़्यादा मेंटेलिटी खराब हो चुकी है ना कि क्या बोलें यार। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या। और लड़कियों, तुम भी अपनी वॉइस को रेज करो इस चीज़ के लिए। अगर आपने किसी, कोई भी लड़की ने छोटा सा भी उसके साथ इतना, कोई हाथ से हाथ भी उसका पकड़ता है ना, थप्पड़ मारो खिंचा के, थप्पड़ मारो उसके। क्योंकि ये जो हाथ कोई अगर हमारा जबरदस्ती भी पकड़ता है ना, जो हमें जानता ना हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, कहीं पे भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, आप ये मत सोचो कि वो क्या करेगा, पब्लिकली में थप्पड़ मार दो खिंचा के, जो होगा देखा जाएगा। मत सोचो, क्योंकि इन लोगों को ना बढ़ावा मिलता है कि एक लड़की के साथ तो छोटा थोड़ा सा कुछ भी कर दिया, हाथ पकड़ लिया, फिर दूसरी लड़की के साथ करेंगे कि चलो ये भी नहीं बोलती, तीसरी लड़की के साथ। इन लोगों को ना बढ़ावा मिलता है हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम चुप रह जाते हैं, हम हर जगह चुप रह जाते हैं। किसी ने इतना सा भी छेड़ दिया ना तो हम चुप हो जाते हैं। पता नहीं कितनी लड़कियां जो अभी तक शायद कुछ बोल भी नहीं पाई, पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो बचपन से लेके आज तक अभी तक ये चीजें सह रही हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं होती बोलने की। क्यों? समाज ने डराया हुआ है, पेरेंट्स के डर के, पेरेंट्स की इज्जत के डर के कि हाँ नहीं भाई, पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगी। मत सोचो, मत सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। कोई तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाता है ना, तुम्हें छेड़ता भी है ना, जाके थप्पड़ मारो, चप्पल उतारो, अपनी चप्पल से मारो इस इंसान को, ताकि वो आगे किसी और के साथ ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। क्योंकि इनको छोटी छोटी चीज़ों से ना बढ़ावा मिल जाता है और फिर उनका दिमाग होता है खराब कि हाँ, फिर वो जो कांड होते हैं ना, फिर यही होती हैं वो चीज़ें। तो प्लीज़ लड़कियों, आप चुप मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलती से इतना सा भी टच करके जा रहा है ना, वहीं पे उसकी धज्जियां उड़ा दो, ताकि वो वहां पे ना आगे किसी को छेड़ने लायक ना बचे। खुद को, हम लोगों को खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा स्टैंड लेने के लिए।
कोई नहीं आएगा, आपका स्टैंड लेने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी वॉइस खुद को रेस करना पड़ेगा, ठीक है? खुद उठो। और हो सके तो अपने बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियां जो अभी भी है ना, उनको सिखाओ बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर दो। इन केस अगर कुछ ऐसा किसी के साथ होता भी है, परमात्मा ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट उसको अपनी सुरक्षा खुद करनी आनी चाहिए। इतना होना चाहिए अब लड़कियों में दम। और नहीं तो फिर इन लोगों के ऊपर कानून तो बनना ही बनना चाहिए इसके ऊपर। अगर कानून नहीं बना फिर तो ये चीज़ें होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। मैं तो नहीं चाहती, भगवान ना करे कभी भी किसी लड़की के साथ इतना गलत हो, बट ये कानून बनना बहुत हो गया यार। कितनी लड़कियों को देखें, पहले दिल्ली में देख लिया, फिर बहुत सारी लड़कियों के ऐसे केसेस आते रहे जो गैंग रेप होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। बहुत हो गया यार, अब नहीं, बस ये बस हो गई है। अब लड़कियों की भी बस हो गई कि बस करो यार। अब कहाँ सुरक्षित हैं लड़कियां? कहीं पे भी नहीं सुरक्षित रह गई हैं अब। तो प्लीज लड़कियों अपनी आवाज उठाओ। और मैं तो कह रही सोशल मीडिया पे भर दो इन सब चीजों को कि नहीं, हमारे लिए कानून बनना चाहिए तो बनना चाहिए। जस्टिस करो उस लड़की के साथ भी और अपने साथ भी। क्योंकि क्यों, अगर आप लोगों ने इनको बढ़ावा दिया ना, तो ये कल के लिए किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अभी से रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो थोड़े दिनों बाद ये क्या हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, फिर से वो चीज़ होगी। फिर से हम मोमबत्तियाँ लेके चले जाएंगे। नहीं, मोमबत्तियों वाला टाइम अब ख़त्म कर दो। अब करो कि बस अब महाभारत हो जाए, अब तो हो जाए। लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। और ऐसी दर्दनाक वो दी जाए ना, इंसानों को मौत दी जाए ना, सामने इनको ऐसे मारा जाए ना, लोगों को इकट्ठा करके लाइव दिखाया जाए कि देखो अगर किसी ने अब ऐसा किया तो क्या होगा उसके साथ। तब जाके ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। अदरवाइज आप फांसी देके किसी को नहीं रोक सकते ये चीज़ें। तो अब अपने लिए खड़े होना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको लगता है कि आपको कोई इतना सा भी छेड़ता है, उसको वहीं पे झपाट मारिए, मार दीजिए खींच के। मत रुकिए, मत सोचिए कि क्या होगा आगे। कानून को, अगर कानून हमारे लिए इतना नहीं कर सकता तो ले लीजिए कानून को अब अपने हाथों में। बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितना सह सकते हैं यार। एक देखा, दो देखा, कितने सहेंगे, कितने देखेंगे कि अब लड़कियों के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। मतलब कोई अधिकार ही नहीं है क्या जीने का? कोई अधिकार ही नहीं है क्या? इतना कुछ करने के बाद भी इसी मेंटेलिटी में जीते रहे। अब इन सब चीज़ों में ना लड़कियों को बोल दिया जाएगा तुम यहाँ मत जाओ, तुम यहाँ जॉब करने मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। पर लड़कों को नहीं समझाया जाएगा कि तुम्हारी मेंटेलिटी कितनी खराब है। पता नहीं। तो प्लीज़ अपने लिए और उस लड़की के लिए प्लीज़ जस्टिस कीजिए, कानून बनाइए ऐसा। और बोलने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेने का टाइम है। अब एक्शन लेने का ही टाइम है। ये जो बोल जाते हैं ना कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, नहीं, प्लीज़ अब एक्शन लीजिए। अब हमारे लिए कानून बनाइए कि कोई कल के लिए किसी लड़की के साथ ऐसा कभी भी ना हो, कभी भी ना हो। प्लीज़ ऐसा कानून बना दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल सकते हैं यार इस चीज़ के ऊपर। मतलब एक लड़की के लिए इतना दिल से ऐसा होता है कि यार एक लड़की को इतनी सारी चीज़ें सहनी पड़ती है, उसके बावजूद भी फिर भी लड़कियों के लिए एक कानून नहीं बना सकते यार। ये कितना दर्द में रही होगी वो लड़की, कितनी दर्द में। उस इंसान को भी वैसा ही दर्द दिया जाए जैसे उस लड़की ने सहा है। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है, कितनी लड़कियों के साथ इतनी दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। थोड़े टाइम बाद ये केस बंद कर दिए जाते हैं। अब तो महाभारत छिड़ जानी चाहिए और महाभारत छिड़नी ही चाहिए।
कि कानून बनाइए तो बनाइए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।